बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस ऐसा अमल है जिसमें सब्ज पौधे सूरज की रोशनी की मौजूदगी में फ़िज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड और ज़मीन से पानी हासिल करके कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज तैयार करती है। अब सबसे पहले तो ये है कि ये फोटोसिंथेसिस एक अमल है यानी अमल है। आप अमल को क्या कहते हैं? अमल यानी जिसके अंदर कोई काम अंजाम पा रहा हो, ठीक है ना? अमल करना हमारा खुद जिसके अंदर कोई काम अंजाम पा रहा है उसी को अमल कहते हैं। अच्छा, यानी आप देखें, नमाज है, नमाज भी एक अमल है, ठीक है। खाना भी एक अमल है। यानी अमल वो काम के जिसके अंदर कोई काम अंजाम पा रहे हैं, ठीक है ना? तो फोटोसिंथेसिस एक अमल है जिसके अंदर कोई काम अंजाम पा रहे हैं। अब इसके अंदर फोटोसिंथेसिस कौन सा अमल है, किस किस्म का अमल है, उसकी आगे ये वजाहत है। जिसमें सब्ज पौधे सूरज की रोशनी की मौजूदगी में फ़िज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड और ज़मीन से पानी हासिल करके कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं। सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ये जो दरख्त हैं, जो पौधे हैं, सूरज की रोशनी जो है, जब रोशनी होती है तो उस वक़्त ये जो फ़िज़ा है, इस फ़िज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको हासिल करते हैं और ज़मीन से पानी को हासिल करते हैं। ये जो फोटोसिंथेसिस जी, फोटोसिंथेसिस इस अमल को कहते हैं ना, फोटोसिंथेसिस इस अमल को कहते हैं। अच्छा, जैसे जमीन पे जो पानी होता है इससे ऊपर ले जाता है और वो सूरज की जब रोशनी होती है, सूरज की रोशनी जब दरख्त पे पड़ती है तो उस वक्त दरख्त दो काम करता है। ये पौधा जो सब्ज है ये दो काम करता है। एक तो फिजा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उसको अपनी तरफ खींचता है, अच्छा, ठीक है, और दूसरा जमीन से जो पानी है वो भी खींचता है, वो भी खाएगा। हाँ। अभी तक सैफ मैंने सुना था, क्या अभी तक सैफ बनकर ऊपर जाता है पानी? सैफ बन कर क्या मतलब? तक सैफ नहीं, अभी मुझे तक सैफ नहीं, अभी तक सैफ मुझे नहीं ज़हन। ये पानी इस जरिए से ऊपर जाता है। नहीं, वो जब भी बुखरात ऊपर से आता है वो नहीं, वो अलग है, वो ठीक, आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़, ये अलग है। हाँ। फोटोसिंथेसिस ये एक यानी अब अमल है। ये अमल कब ज़हूर पजीर होता है, कब वाक़ई होता है? जब सूरज की रोशनी पड़ती है, ठीक है ना। जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उस वक़्त जो दरख्त हैं, जो पौधे हैं, वो क्या करते हैं? पानी ज़मीन से जज्ब करते हैं, ठीक है, अपने अंदर, और साथ ही जो गैस फिजा में मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड उसको भी क्या करते हैं? जज्ब करते हैं, वो भी। और इसी से ये यानी समझें कि दरख्त जो हैं वो अपनी खुराक सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ज़्यादा हासिल करते हैं। अच्छा, हाँ, आप देखें सर्दियों के अंदर आप दरख्तों के ऊपर ये क्यों इस तरह होता है कि दरख्त सारे मुरझा जाते हैं? क्योंकि सूरज नहीं निकलता, सर्दी होती है, सूरज कम निकलता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनको अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी नहीं हो रही होती तो मुरझा जाते हैं। ये जो पुंगारे का महीना है, इसे क्या कहते हैं? बहार यानी जिसके अंदर सूरज भी बेहतरीन निकल रहा है, हवाएं भी, ठीक है, हवाएं चलती हैं, ठीक है, और मौसम अच्छा होता है, धूप निकलती है, ठीक है, और जिसको हम ठंडा मीठा मौसम कहते हैं, गुलाबी मौसम, ठीक है, गुलाबी मौसम कहते हैं। तो इस मौसम के अंदर यानी जब ये बहार का मौसम आता है तो उस वक्त सूरज की शुआएं भी अच्छी पड़ती हैं। ज़्यादा गर्मी पड़े तो दरख्त बहुत सारे हरे हो जाते हैं। हाँ जी, दरख्त भी हरे हो जाते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो तेज हो जाता है। तो हमारा स्वास्थ्य नुकसान होता है क्योंकि धूप बहुत लगती है। धूप हमें ये जो है ना, अभी हमें इतनी गर्मी लगती है शिद्दत की, वो खुद हमारा अपना किया धरा है, वो हमने खुद अपने लिए अजाब गढ़ा है। देखें आप, इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, इतने कारखाने हैं, धुआं निकल रहा है, और जो ओजोन लेयर है, ठीक है, अल्लाह ने देखें एक बंदोबस्त किया है इंसान को, ज़मीन के ऊपर जो शुआएं हैं सूरज की तरफ से आ रही हैं वो ओजोन लेयर से गुजर के आती हैं, यानी एक छत है,
उस छत के अंदर से वो सारी लेयर्स जो हैं, वो शुआएं जो हैं वो गुजर के आ रही हैं सूरज की, ठीक है। और वो यानी उनकी जो हरारत है वो तकसीम मुनकसिम हो जाती है, ठीक है। फिर हम तक अगर वो डायरेक्ट पहुंचती तो ज़मीन का क्या हाल। अभी वो जो ओजोन लेयर है, ये हमारी खुद जो फ़िज़ाई आलूदगी है, ये बढ़ने की वजह से अब उसकी तह आहिस्ता आहिस्ता वो पतली होती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है, जिसकी वजह से शुआएं जो है वो ज़्यादा जो है वो मुनक़िस हो रही हैं, यहाँ पे आ रही हैं, जिसकी वजह से हम गर्मी ज़्यादा महसूस करते हैं। और दूसरा, खुद हमने भी कोई बंदोबस्त नहीं किया ना। अगर दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात जो हैं वो काश्त किए जाएँ, दरख्त लगाए जाएँ, तो उससे फोटोसिंथेसिस का अमल भी ज़्यादा होगा। फिर हमें वाफिर मिकदार में पानी जो है वो भी ज़हरी बात है, आप वो दरख्तों की ज़रूरत है वो इस्तेमाल करें होंगे उधर। और इस तरह तो जब दरख्त ज़्यादा होंगे तो ख़ुद हम सहूलत में रहेंगे, ठीक है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ख़ुद सुकून की ज़िंदगी बसर कर सकें। समझ आ गई? तो फोटोसिंथेसिस की समझ आई है। फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? फोटोसिंथेसिस यानी ऐसा अमल जिसमें सब्ज़ पौधे सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपनी ग़िज़ा पूरी कर रहे हैं। ज़मीन से पानी, ये ज़मीन से पानी है, पौधे ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी, ज़मीन के अंदर पानी हम और इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह भी कर रहा है। तो ये सूर्य की रोशनी की वजह से पौधे जी जब हरारत पड़ती है पौधों दरख्त के ऊपर, पौधों के ऊपर, तो फिर क्या होता है, फिर वो हरारत की वजह से फिर वो ज़मीन से, यानी देखिए एक मशीन ऑन हो जाती है। अच्छा भाई, इस पैदा जो होता है ये हर टाइम हर वक्त ये गीला ही रहता है? हरा ही रहता है। अब सफ़ेदे की एक ख़ास नोयत होगी, वो शायद नहीं, आप वही बता सकेंगे पौधे जो पौधों के मुतालिक इल्म हासिल करते हैं वही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। वो ये कहते हैं कि ज़मीन, इसको पानी ज़मीन से मिलता रहता है बहुत सारा, हर वक्त गीला ही रहता है। वो पानी ज़्यादा पीता है, ठीक है। बाज़ दरख्त हैं वो पानी ज़्यादा पीते हैं। अगर आप उनको ये नाखून जो है, अगर आप उसको थोड़ा सा इस तरह उसकी जो तन है उसको खुदेरें, ठीक है, तो आप नीचे से ऐसे पानी महसूस करेंगे, ऐसे ही है, ठीक है। और पौधे नहीं ऐसे उगने देंगे। हाँ, पक्के होते हैं। हाँ, पक्के होते हैं। ये सफ़ेदा खसूसन आप जब इसके ऊपर इस तरह नाखून मारें तो आपको साफ पता चलेगा। हाँ, ऐसे उस पर नाम लिखते हैं ऐसे ना कर। हाँ, नाम भी अमन, हम खुद जब स्कूल में थे तो यही नाम जो है वो सफ़ेदों के, सफ़ेदे ज़्यादा से स्कूल में, और हमारे स्कूल में बहुत सारे, तो हम भी होते ही बहुत जल्दी जाते हैं, बहुत तेज़ जो है वो पढ़ते हैं। तो अब ये बात समझ आ गई, फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? फोटोसिंथेसिस मसलन वो अमल है जिसमें सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ज़मीन से पौधे क्या करते हैं, पानी जज़ब करते हैं और फिजा से कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस को लेते हैं। समझ आ गई? और इसके नतीजे में क्या चीज़ तैयार होती है? ग्लूकोज तैयार होते हैं, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स वो तैयार होते हैं, जो फिर जिन कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से यानी ये पौधा जो है वो मज़ीद फल भी देता है, बाकी सारा अमल इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और फिर ये ग्लूकोज कहाँ इस्तेमाल होता है? जो फलों की सूरत में जो हम खुद खाते हैं, ठीक है, और हमारे अंदर जाता है और हम उससे इस्तेफादा करते हैं। ये अमल पत्तों और तनों के उन खलियों में, जो खली होते हैं ना, खलिये, ठीक है, ये अमल पत्तों और तनों के उन खलियों में होता है जिसमें सब्ज़ रंग का मादा क्लोरोफिल पाया जाता है। अब ये फोटोसिंथेसिस का अमल कहाँ वक़ूफ़ पज़ीर है? अब ये बता रहे हैं कि ये अमल पत्तों और तनों के उन खलियों में होता है जिनमें सब्ज़ रंग का मादा, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, पाया जाता है। सब्ज़ रंग का दरख्त ना दरख्त के पत्ते हैं, सही है, और उसका तना है। तना जो लकड़ी होती है, लकड़ी, जो जिसकी वो खड़ा होता है, जिसकी वजह से जो लकड़ी होती है, ठीक है, उस लकड़ी के ऊपर पत्ते लगते हैं, ठीक है, तो वही जो लकड़ी है उसी को तना कहते हैं। हाँ जी, उसी को तना कहते हैं। और जो पत्ते हैं, ठीक है, ये अमल यानी पत्तों और तनों के उन खलियों में होता है
ये जो फोटोसिंथेसिस का अमल है, ये पत्तों और तने के उन खलियों के अंदर, खलियों यानी सेल्स। अब हम ये देखेंगे खुद खलियात जो हैं ये इस तने के अंदर भी मौजूद है। हर जानदार के अंदर खलियात सेल्स मौजूद हैं, समझ आ गई। जो भी नमूव करने वाला जानदार है उसके अंदर सेल्स मौजूद हैं, सही है। तो जिनमें ये उन दरख्त के या जो पौधा है उसके पत्ते और तने के अंदर ये अमल उन खलियों में होता है कि जिनमें सब्ज रंग का मादा, हाँ। अब जिन जिन पत्तों के अंदर और जिन जिन तने के जिन जिन खलियों के अंदर सब्ज रंग का मादा पाया जाता है ना, ठीक है, क्लोरोफिल जिसे कहते हैं, वहाँ पे ये अमल वकूफ़ पज़ीर होता है, सही है। इस अमल के वकूफ़ पज़ीर होने का मकाम पता चल गया। कहाँ पे होता है? कि वो जो तनहा होता है, पौधे का तनहा और उसके पत्ते होते हैं, उनमें वो उन खलियों की वजह से तने और पत्ते के उन खलियों में होता है कि जिन खलियों के अंदर सब्ज रंग का मादा मौजूद होता है, मादा यानी सब्ज रंग का, उसके अंदर वो हरे रंग का सब्ज रंग का जो मादा मौजूद होता है, लकड़ी जिसे कहते हैं जी उसको आप कुछ ये है ना, ये इसका समझे वो है तनहा और ये इसका अंदर मादा है, ये तो ये हरा मादा उसको नहीं कहते, मादा वो ये आप पत्ता देख रहे हैं, पत्ता क्या है? पत्ता है ना, पत्ता आ रहा है, तो इसी के अंदर वो अमल अंजाम पा रहा है। अच्छा, ठीक है। इसी तरह आप लकड़ी देखते हैं, जो लकड़ी सब्ज रंग की है, हरे रंग की है, ठीक है, उसी के अंदर वो काम, ये सारा अमल होता है फोटोसिंथेसिस। समझ आ रही है? देखें, ये मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये देखें, ये इस तरह एक दरख्त है, ठीक है, ये इसका तना है, ये ठीक है, लकड़ी है। अब ये लकड़ी जिस जगह पे हरे रंग की है, सब्ज कलर की, अच्छा, ठीक है, और इसी तरह जो पत्ते हैं वो तो सब्ज होते हैं, वो ज्यादा रहते हैं, हाँ वो ज्यादा हरे होते हैं। तो इन पत्तों के अंदर और ये जो सब्ज कलर की लकड़ी है, इसके अंदर ये अमल होता है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। समझ आ रही है? यानी जहाँ पे आपका पानी जज़ब होके जा रहा है और उधर ही वो फिजा से कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जज़ब किया जा रहा है, समझ आ रही है? ये इस जगह पे ये फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, समझ आ गई है? अच्छा, ऑक्सीजन इस अमल में इजाफी प्रोडक्ट के तौर पर पैदा होती है। अब जब ये अमल हो रहा है, यानी आप देखें इधर से पानी नीचे से जज़ब हो रहा है, ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड वो मिल रही है, तो जब ये मुसलसल अमल हो रहा है तो इसी अमल के नतीजे में ऑक्सीजन भी पैदा हो जाती है, इजाफी हो जाती है। वो ऑक्सीजन यानी उस पौधे के लिए फुजला यानी इजाफी, ठीक है, वो इजाफी चीज़ है। वो ये जब दोनों मिलती हैं तो उसमें वो ऑक्सीजन भी पैदा हो, वो उसके लिए एक इजाफी चीज़ है और उसी के नतीजे में ऑक्सीजन पैदा होती है। और वो ऑक्सीजन किसके काम आती है? वो हमारे काम, बाकी जानदारों के काम आती है, यानी भेड़, बकरी, जानवर, उन सब के काम, जो सांस लेते हैं, जो भी सांस लेते हैं। समझ आ गई? फोटोसिंथेसिस, अच्छा आगे के फोटोसिंथेसिस, और ये क्या फोटोसिंथेसिस और क्या था जो मिलकर, नहीं फोटोसिंथेसिस खुद अमल है ये, हाँ अमल है। नहीं, जब ये अमल उनमें उन खलियों में जाता है तो और एक चीज उनपे आती है, वो क्या आती है? ग़िज़ा या नहीं ग़िज़ा, कार्बन डाइऑक्साइड थी। कार्बन डाइऑक्साइड तो फिजा से जाती है ना, जब ये दोनों मिलती है तो उसमें से पानी ऑक्सीजन, हाँ जी, ऑक्सीजन पैदा होता है, पानी, ठीक है। देखिए मैंने आपको मिसाल दी है, देखिए ये दरख्त है, इस दरख्त के सूरज की ऊपर से शुआएं आ रही हैं, उन शुआओं के नतीजे में क्या हुआ, ये जो दरख्त है इसने नीचे से पानी लेना शुरू कर दिया और इधर से कार्बन डाइऑक्साइड लेना शुरू कर दिया, ठीक है। इसी अमल को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। और इसके नतीजे में क्या है? ऑक्सीजन निकलता है। इसके नतीजे में यानी आपकी ऑक्सीजन तैयार हो रही है एक तरफ से, और दूसरे तरफ से आपके फल तैयार हो रहे हैं, पौधा बढ़ रहा है, विश्नुमा कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स यानी जिसको ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज जो है वो बन रहा है, समझ आ रही है? ठीक है। तो इस यानी अमल के नतीजे में ये इस तरह से काम है जो फिजा में, अब ये ऑक्सीजन कहाँ फिजा में खारिज होती है, फोटोसिंथेसिस अमल तनफुस को
का उल्ट अमल है, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस अमल तनफुस, तनफुस किसे कहते हैं? सांस लेना, सांस लेना। हाँ, तनफुस खुद सांस लेने को कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक यानी तामीरी किमियाई अमल है, ठीक है ना। जबकि रेस्पायरेशन एक कैटाबॉलिक यानी तखरीबी किमियाई अमल। रेस्पायरेशन हमने पहले उसके मुतालिक पढ़ चुके हैं, क्योंकि अब हम उसकी दोबारा वजाहत नहीं करेंगे क्योंकि हमने एक दफ़ा उसको पढ़ लिया। इन्होंने कहा है कि फोटोसिंथेसिस एक तामीरी अमल है। तमीरी, जो तमीर, ठीक है, तामीर यानी किसी चीज़ को बढ़ाना, जो तमीर हो रहा है। तामीर किसे आप कहते हैं? तामीर जो तामीर उम्र से निकला है ना। उम्र किसको कहते हैं? उम्र जो यानी वो चीज़ जो बढ़ रही है, वही, ठीक है ना, जो बढ़ रही है, नुशनुमा कर रही है, ठीक है। और तकरीब खराब होने से खराबा, ठीक है, तकरीब यानी किसी चीज़ का खराब करना। तो कहते हैं रेस्पायरेशन एक कैटाबॉलिक यानी तकरीबी किमियाई अमल। रेस्पिरेशन थोड़ी सी वजाहत करें। रेस्पायरेशन ऊपर हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, पढ़ा था ना। रेस्पायरेशन ऐसा अमल है जिसमें जानदार पौधों से ऑक्सीजन हासिल करते हैं ताकि खुराक में मौजूद ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से जिस्म को एनर्जी फराम की जा सके। हाँ ठीक, एनर्जी जो फराम की जाती है। हाँ, ये आप हमने उधर वजाहत पहले की है, एक तफसील के साथ इसके ऊपर पढ़ा, लिहाजा आप दोबारा उसको पढ़ना, ठीक है, और दोबारा समझाना। ये इसमें वो खुद इतनी ताकत नहीं होती कि बार बार एक चीज़ को रिपीट किया जाए, सही है। और इस तरह बार बार समझाया भी नहीं जा सकता। जब एक दफ़ा कोई चीज़ को समझाया जाए तो उसको अच्छी तरह पिक करना चाहिए और समझना चाहिए, सही है। कार्बन और उसकी अहमियत। अब कार्बन ये जो गैस है इसकी क्या अहमियत है इंसानी ज़िंदगी के अंदर, इस एलिमेंट्स की क्या अहमियत है, अब इसकी वजाहत करते हैं। कार्बन की बहुत थोड़ी मिकदार अर्थ क्रस्ट में आज़ाद हालत में पाई जाती है। ये करीबन 1 लाख मुख्तलिफ अक़साम के मुरक्कबात का हिस्सा है, ठीक है ना। मुरक्कबात में मुरक्कब की वजाहत की थी। मुरक्कब किसे कहते हैं? जब दो चीज़ें, ठीक है, या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिल जाएं तो उसको मुरक्कब कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये करीबन 1 लाख मुख्तलिफ अक़साम के मुरक्कबात का हिस्सा है। 1 लाख तकरीबन जो मुरक्कबात हैं उनके अंदर यानी एक जुज़ के तौर पर जो चीज़ इस्तेमाल की वो कार्बन, ठीक है। यानी वो मुरक्कबात, वो चीज़ जो बनती है जो मुख्तलिफ अज्जा से मिलकर बनी है, उनमें एक जो अहम जुज़ है, ये कहा, ठीक है, वो अहम जुज़ क्या है? कार्बन उन मुरक्कबात के अंदर। ये मिसाल इसकी दे, मिसाल इसकी मिसाल जैसे मैं आपको मिसाल दूँ इसकी, किसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। जैसे ये पेंसिल है, पेंसिल के अंदर स्याही भी है, पेंसिल के अंदर आगे इसका सिक्का भी है, लोहे का भी है पीछे, ठीक है, और इसी तरह इसका प्लास्टिक भी है इसके अंदर। अब ये 3 चीज़ें मिलकर, इन 3 चीज़ों से मिलकर क्या है कि पेंसिल बनी है, ठीक है। अब इनके अंदर यानी एक जुज़ के तौर पर जो है वो कार्बन भी इस्तेमाल है। यानी एक आप मिसाल ले लो, फ़र्ज के तौर पर वो जो इसके अंदर जोहर इस्तेमाल हुई है, जो स्याही इस्तेमाल हो रही है वो कार्बन के तौर पर, हाँ, वो ना हो तो कुछ भी नहीं, ठीक है। नहीं मतलब उसके बगैर अब वो चीज़ वजूद में नहीं आ सकती, उसका जुज़ ला यनफक है, ठीक है। वो जुज़ की जिसको जुदा करें तो फिर वो चीज़ नहीं रहती। इस तरह ये नहीं, आप देखें ना मुख्तलिफ चीज़ें। अब जैसे एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, आप अगर सालन बनाते हैं तो सालन के अंदर अगर मिर्च न डालें, नमक न डालें तो आप उसको सालन कहोगे तो कहेंगे सालन में नमक नहीं है, याद है ये सालन नहीं। इसी तरह हर चीज़, वो जो उस चीज़ जिस चीज़ का उधर वहाँ पे वजूद होना चाहिए, अगर वो ना हो तो कमी महसूस है, कार्बन की कमी महसूस, ठीक है। तो फिर अगर कार्बन उन मुरक्कबात के अंदर तो कमी होगी ना कार्बन, तो इसलिए कार्बन जो है वो एक बहुत ज़रूरी कार्बन की एक मुनफरिद सलाहियत ये है कि कार्बन के एटम एक दूसरे के साथ मिलकर लंबी जंजीर वाले और गोल हलकों वाले कंपाउंड्स बनाते हैं। अब ये
जो है इसके मुतालिक भी ये भी कह रहे हैं कि ये जो कार्बन होती है, ये जो कार्बन के एटम होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर लंबी जंजीर वाले और गोल हल्के, यानी इस तरह लंबी जंजीर बनाते हैं, ठीक है, उसी को फिर इस तरह गोल, ठीक है, यानी एक चीज़ को आपस में जोड़ देना, ठीक है, मजबूत कर देना, ठीक है, उसमें यानी ये कार्बन जो है यानी ये मिलकर फिर इस तरह के कंपाउंड्स बनाती है। तो ये बहुत अहम है, यानी ऐसे मुरक्कबात तैयार किए जाते हैं कि जिन मुरक्कबात के अंदर कंपाउंड्स यानी मुरक्कब, अब कंपाउंड जब लफ्ज़ है तो जहन में इसका जो है वो तर्जमा जो अपने जहन में वो रखें, वही मुरक्कब जो दो या मुरक्कब कहते हैं, कंपाउंड मुरक्कब यानी दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर जो बनती है, दो से मुरक्कब कहते हैं। तो ये जो मुरक्कबात हैं जितने भी हैं उनके अंदर कार्बन क्या करती है, कार्बन के एटम क्या करते हैं, उस मुरक्कब को तैयार करने के लिए जो कार्बन के एटम होते हैं वो क्या करते हैं, एक जंजीर की तरह, ठीक है, और लंबे और जंजीर की तरह मिलकर उस चीज़ को तैयार मजबूत यानी और अच्छा कंपाउंड और मुरक्कब तैयार करें। समझ आ गई? मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है।